तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे, मंजिल की नाक में दम कर दे। ये ज़िंदगी तुमसे कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा, ये ज़िंदगी तुमसे कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा, ये पड़ोसी तुमसे कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तू जिंदा है ये ज़िंदगी की नाक में दम कर दे, अरे ये मंजिल अगर पहाड़ है तो दोस्तों हम भी है मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज़ के इस बेहतरीन से सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख रहा था लाइव स्ट्रीमिंग को, और लाइव स्ट्रीमिंग में आज कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से आज हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। और देख रहे हैं आज का पैलेस भी बदल चुका हुआ है, जहाँ पे हम पहले लाइव स्ट्रीमिंग करते थे आज वह जगह नहीं है, दूसरे जगह पर हम आज क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो है वीडियो लेक्चर है, आज यह माँ कहानी पर बनने वाला है। चूँकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ढौते विश्वास कहानी को, और उससे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कौन से कहानी को, कौन कहानी को देखा था, दही वाली मगम्मा कहानी को। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं माँ कहानी को। देखिए, सबसे पहले माँ कहानी के लेखक कौन है, जिनका नाम है ईश्वर पेटलीकर। कथी नाम है? ईश्वर पेटलीकर। और यह माँ जो कहानी है कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो यह गुजराती भाषा में लिखी गई है। और हमने बताया कि यह कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई, गुजराती भाषा में। तो इसको हिंदी में भी कोई अनुवादित किए होंगे, यानी कि ट्रांसफ़र किए होंगे, अनुवादित किए होंगे, ट्रांसलेट किए होंगे। तो हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? गोपाल दास नागर। क्या नाम है? गोपाल दास नागर जो है इस कहानी को कौन चीज़ में अनुवादित किए हैं, हिंदी में लिखे हैं, हिंदी मतलब गुजराती से हिंदी में लिखे हैं। तो ये तो रह गया लेखक परिचय। हमने बताया कि लेखक परिचय आपको बढ़िया से याद करने की ज़रूरत होती है। लेखक परिचय में उतना कुछ समझने लायक चीज़ होता नहीं है, मेन जो होता है कहानी होता है। चलिए, यह कहानी का आपने नाम समझा, क्या होता है? कहानी का शीर्षक क्या है? माँ। कहानी का शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक क्या है? माँ। आखिर इस कहानी का शीर्षक माँ ही क्यों धरा गया है? इन सारी सवालों का जवाब आप जब इस कहानी को पूरा पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका शीर्षक माँ क्यों है। ठीक है, सबसे पहले ये कहानी किस उद्देश्य से बनाया गया है, इस कहानी को पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या होगा। तो हम लोग बता दें दोस्तों आपको कि लेखक इस कहानी के माध्यम से हर एक माँ, दुनिया के हर एक माँ में जो अपने बच्चों के प्रति क्या होता है, प्रेम की भावना होती है, ममता की भावना होती है, उसको एक चित्रण करने का प्रयास किए हैं। कौन? माँ। लेखक जी इस कहानी के माध्यम से दुनिया के हर एक माँ के मन मस्तिष्क में बच्चों के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसको एक चित्रण करने का प्रयास किए हैं, उसको एक कहानी में सजो के आपको समझाने का कथी किए हैं, प्रयास किए हैं। कौन लेखक? ईश्वर पेटलीकर जी। या कैसे इस कहानी में वह बताते हैं कि अगर बच्चा कैसा भी हो, बच्चा पागल हो, गूंगी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी माँ के लिए वह बच्चा उतना ही प्यारा होता है जितना कि बढ़िया वाला बच्चा होता है। होता है कि नहीं होता है? जितना कि बढ़िया संतान माँ के लिए प्यारा होता है, उतना ही कौन सा संतान प्यारा होता है? जो गूंगा है, लंगड़ा है, लूजा है, उससे कई गुना ज़्यादा गूंगा बहरा लंगड़ा उसको प्यारा होता है। ठीक है, यानी कि माँ के लिए हर एक संतान बराबर होता है। और माँ के से जब संतान कोई जुदा होता है, कोई बच्चा अलग होता है, तो कैसे माँ उसके चक्कर में, उसके प्यार में पागल हो जाती है, मर जाती है, इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है, इसको चित्रित किया गया है। तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि कहानी के उद्देश्य में लेखक जी क्या बताना चाहते हैं, समझ में आ गया। चलिए, कहानी की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कहानी में एक माँ होती है। क्या होती है? माँ होती है, जिसका नाम दिया गया नहीं है। माँ तो दुनिया का हर एक माँ होती है। तो इस कहानी में एक माँ होती है जिसको कितने संतान होते हैं? एक नहीं, चार संतान होते हैं। माँ को कितने संतान होती है? चार। माँ के दुगो लड़का होता है और दुगो लड़की होती है। दुगो लड़की में सबसे बड़ी लड़की का नाम होता है
सबसे बड़ी लड़की का नाम होता है कम्मू। क्या होता है? कम्मू। और छोटी लड़की का नाम होता है मंगू। और उसके बाद उसको 2 लड़का होता है जिसका नाम इसमें दिया गया नहीं है। मंगू जो है उसकी स्वभाव के बारे में हम बात करें तो यह कहानी का नायक कौन है? साला हर एक जगह दोस्त धोखा दे देता है। जला दो फोन, उधर रख दो। कहेगा भूत सब बैठ के रात में पढ़ रहा है का। तो दोस्त हम बता दे इस कहानी के नायक कौन होते हैं? नायक या नायिका बोलिए तो कौन है? मंगू है। मंगू क्यों है? क्योंकि यह जो कहानी है मंगू के चारों तरफ ही भटकेगा। मंगू हर एक तुमको अथी में दृश्य में देखने को मिल जाएगा। हर एक सीन में तुमको कौन आएगी? मंगू जरूर आएगी। यानी कि मंगू के आसपास यह कहानी पूरा घूमते रहता है। तो इसीलिए इस कहानी के नायक या नायिका बोलिए तो कौन है? मंगू है। चलिए, तो हमने बताया कि मंगू जो कैसी है? मंगू है जो पागल है और गूंगी है। कैसी है? पागल है और गूंगी है। वो कब से पागल गूंगी है? जन्म से ही क्या है? पागल और गूंगी है। कौन है जन्म से पागल और गूंगी? तो मंगू जो है वह जन्म से ही पागल और गूंगी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? देखिए कहानी में अभी कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले माँ कहानी की हम शुरुआत किए हैं। माँ कहानी में माँ के 4 गो बेटा नहीं होता है, 4 गो संतान होता है। 4 गो लड़का होता है। 4 गो लड़का नहीं, 4 गो संतान होता है। माँ को कितने संतान होते हैं? 4 संतान होते हैं। 4 संतान में 2 पुत्री होती है और 2 क्या होते हैं? पुत्र होते हैं। तो 2 पुत्री में सबसे बड़े पुत्री का नाम होता है कम्मू और छोटी का नाम होता है मंगू। और जो लड़का है उसका नाम दिया गया नहीं है। चलिए, इस कहानी में क्या होता है कि हमने बताया कि मंगू के बारे में। तो मंगू जो होती है वो जन्म से गूंगी और कथी होती है? पागल होती है। मतलब बता गता नहीं कहते हैं, वैसी होती है। कौन होती है? मंगू। उसको कुछ सूझ में बूझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मंगू ऐसा लड़की होती है कि वह अपने से उठकर न बाथरूम जा सकती है न पेशाब करने तक भी जा सकती है। समझिए, ऐसा लड़की थी एकदम। मतलब पूरा एकदम गूंगी पागल ही थी पूरी तरह से। उसको कुछ सूझ में नहीं रहता था कि हम कौन है, कहाँ है, किस लिए जन्म लिए, हमारी कौन क्या है, इसको कुछ मालूम नहीं रहता था। बस उसको दीजिएगा खाने के लिए तो भी ठीक, नहीं खाना दीजिएगा तो भी ठीक। तो माँ उससे बहुत प्यार करती है। कौन माँ प्यार करती है? मंगू की माँ उससे बहुत प्यार करती है। क्यों प्यार करती है? क्योंकि उसको कुछ जानकारी भी नहीं है। और यह जो मंगू है उसकी उम्र 12 वर्ष है। कितनी उम्र है? 12 वर्ष है। क्वेश्चन आएगा कि मंगू की उम्र कितनी वर्ष थी, तो कितना वर्ष? 12 वर्ष। मंगू की माँ सोचती है कि अगर भगवान इसको उठा लेवे, यानी कि प्राकृतिक रूप से मर जाता है तो कोई बात है ही नहीं। लोग क्या कहता है कि आपकी बेटी जो है क्या हो गई है? पागल हो गई है, इसको आप लोग हॉस्पिटल में क्या कर दीजिए? भर्ती कर दीजिए। लेकिन मंगू की माँ हॉस्पिटल में जाने नहीं देती है। क्या कहती है वो हॉस्पिटल को? कि हॉस्पिटल गौशाला है, उसमें जैसे कि गौशाला में बूढ़ी गाय को रखा जाता है और उसका सेवा टहल भी उतना बढ़िया से नहीं किया जाता है। ठीक उसी तरह से जो पागलों का हॉस्पिटल है, मंगू की माँ का सोच है कि जो पागलों का हॉस्पिटल है उसमें उस तरह से कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता है। कौन कहती है? मंगू की माँ। और हमने बताया मंगू कैसी लड़की है? पागल और गूंगी है। तो आप लोग जानते होइएगा कि पागल और गूंगा को ठीक करने के लिए तरह तरह के डॉक्टर खोजा जाता है, तरह तरह के वैद्य खोजा जाता है। तो मंगू की माँ भी तरह तरह के वैद्य खोजने के चक्कर में एगो ज्योतिषी को क्या कथी कह रहते हैं? मतलब ज्योतिष से उसके बारे में पता करवाते हैं। किसके बारे में? मंगू के बारे में, कि मंगू कभी ठीक होगी या नहीं होगी। तो एगो ज्योतिष क्या बोली थी? एगो ज्योतिष क्या बोला था? एगो ज्योतिष बोला था कि तुम्हारी जो मंगू बेटी है ना, यह जो है अगहन में कथी हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, मर नहीं जाएगा, ठीक हो जाएगा। और उससे पैसा ऐंठ लिया था। तो इसीलिए मंगू के माँ के लिए अगहन का महीना बहुत ही पूजनीय था, उसके लिए बहुत ही प्यारा था। मंगू की माँ अगहन महीना का इंतज़ार कर रही थी कि हे इस बार अगहन का महीना जल्दी आ जाए, हमारी बेटी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मंगू की माँ उससे बहुत प्यार करती है। ठीक है। और हमने बताया कि मंगू को यानी कि कितने भाई होंगे? 2 भाई होते हैं। ठीक, जो दोनों भाई थे वो बाहर शहर में क्या करते थे? रहते थे, काम नहीं करते थे। वो दोनों कोई अथी थे,
नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी करते थे। वो दोनों कोई पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, नर्स थे, प्रचारिका थे, मेट्रोन थे। उनकी पति पत्नी दोनों कोई ऐसे सब कोई के पास किसी न किसी तरह का कोई मतलब नौकरी था। ठीक है, तो उसके भाई मतलब भाई लोग कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। और शहर में रहते थे तो कभी कभी घर आ जाया करते थे। तो घर आते थे ना, तो मंगू की माँ को देखते थे, यानी कि अपनी माँ को देखते थे कि हमेशा वो किस में बिजी रहती थी? मंगू के सेवा टहल करने में। मंगू को पेशाब कराने ले जाना है, मंगू को बाथरूम कराने ले जाना है, मंगू खाना खाई कि नहीं, मंगू कपड़ा बदली कि नहीं, मंगू मुंह धोए कि नहीं। मतलब हमेशा किस में बिजी रहता था? मंगू के चक्कर में बिजी रहता था। कौन? उसकी माँ, मंगू की माँ। ऐसा बात होता था। तो मंगू की माँ की हमेशा मंगू के चक्कर में कथी रहता था? परेशान रहता था। तो उसके भाई लोग भी उस पर कभी कभी क्या हो जाते थे? गुस्सा हो जाते थे। उसके भाई लोग बोलते थे क्या बोलते थे दोस्त? क्योंकि तुम इस पागल के चक्कर में क्यों दिन रात पीछे पड़ल रहती? उसको छोड़ो ना, अपने आप सब सीख लेगी। तुम उसको और चढ़ा बढ़ा दी हुई है, तुम छोड़ दो। और नहीं खाना देगी तो वो अपने खाने का लूट सीखेगा। कौन कहता है? उसका भाई लोग कहता है। और नहीं होता है तो ऐसा बात खत्म करो, बउआ को ले चलते हैं हॉस्पिटल में, रख देते हैं, वहाँ पर अपना रहेगी, खाएगी, पिएगी, अपना जो करना होगा, ठीक होगी ना होगी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगू की माँ तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों पर बोझ है तो हम तुमसे कुछ मांगने भी नहीं जा रहे हैं, हम अपना बच्चा का सेवा हम कर लेंगे। यानी कि मंगू की माँ उससे बहुत प्यार करता था। उसको हॉस्पिटल को क्या कहता था? मंगू की माँ गौशाला में जिस तरह से गाय, बूढ़ी गाय को रखा जाता है और उसका ना सही से सेवा टहल किया जाता है, ठीक उसी तरह से पागलों का हॉस्पिटल में पागलों को सीधे बंद कर दिया जाता है। ठीक, उसका सेवा टहल कुछ किया जाता है। ठीक, तो मंगू की माँ हॉस्पिटल को क्या समझती थी? गौशाला। एक दिन की बात है कि उसी गांव में, जिस गांव में मंगू के घर है, उसी गांव में एगो कुसुम नाम के लड़की होती है। कौन होती है? कुसुम नाम के एगो लड़की होती है। वह लड़की जो है क्या हो जाती है? मध्य विद्यालय में पढ़ती रहती है। मध्य विद्यालय मतलब 6th 7th 8th में पढ़ती होगी। तो वह पागल हो जाती है। कौन पागल हो जाती है? कुसुम पागल हो जाती है। और मंगू तो शांत रहकर बैठी रहती थी दिन भर। मतलब वो बकलोल टाइप की थी, ना उसको कुछ बोलना आता था, ना उसको कुछ समझना आता था। किसको? मंगू को। लेकिन जो कुसुम पागल हो गई ना, ऐसा पागल थी कि वो साफ हल्ला करता था, मारता था, किसी को पीटता था, किसी को दिन भर हल्ला करता था, भाग जाता था कहीं कूद के। तो उसको रस्सी में बांध करके कथी करना पड़ता था? रखना पड़ता था। इस वजह से उसके परिवार वालों को जब कंट्रोल में नहीं हुआ, कौन? कुसुम, तो कुसुम को जाइए ना, पानी पी के आ जाइए, कोनो दिक्कत है तो आधा सुन रहे होंगे, आधा दिमाग में से निकल रहा होगा। इस वजह से कुसुम जब कंट्रोल में नहीं आया तो कुसुम को उसके परिवार वालों ने हॉस्पिटल भेज दिया। ठीक, कुसुम को जब हॉस्पिटल भेज दिया गया तो क्या हुआ कि 1 महीना बीत जाने के बाद पता चला कि कुसुम के हाथ पैर में जो कथी लगल था? बेरी लगल था। हाथ पैर जो बांधा गया था अब वो क्या हो गया? खुल गया। यानी कि कुसुम का स्थिति अब कथी हो रहा है? ठीक हो रहा है, सुधर रहा है। 2 महीना हुआ तो कुसुम अब पूरी तरह से ठीक हो गया। हॉस्पिटल में गया था तो हॉस्पिटल में तो इलाज होता है। वह पूरी तरह से कथी हो गया? ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर उसको रख लिया, बोला कि और थोड़ा दिन इसको क्या करने दीजिए, दवा चलने दीजिए, कुछ दिन बाद अपने आप ही पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। जब 3 महीना हुआ तो कुसुम अपने घर पूरी तरह से ठीक होकर के वापस चली आई। ठीक है, जब कुसुम वापस आ गई तब मंगू के माँ को लोग बहुत बोलने लगा, बहुत डांटने लगा। बोला कि तुम पागल बुढ़िया है, तुम इसको अगर भेज दी हुई होती मंगू को तो मंगू कब के कब ठीक हो गई रहती। कथी हो गई रहती? मंगू कब ठीक हो रहती। बताओ तो, कुसुम उतना ज्यादा पागल थी, मंगू से तो कई गुना ज्यादा पागल थी। कुसुम पागल थी कि नहीं पागल थी? मंगू से कई गुना ज्यादा कौन पागल हो गई थी? कुसुम। तो इसीलिए गांव वालों बोलता है कि तुम बुढ़िया पागल है, तुम अगर मंगू को हॉस्पिटल कर दी, अभी भेज दी हुई रहती तो क्या होता? मंगू आज तक ठीक हो गई रहती। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कुसुम को, कि कुसुम को क्या हुआ? मंगू से ज्यादा पागल थी, लेकिन वह क्या हो गई? 3 महीना में ठीक हो गई। तुम्हारा बउआ तो कभी ठीक हो गया रहता, तुम जल्दी भेज दो हॉस्पिटल में, ठीक हो जाएगी। ठीक, जब गांव के लोगों ने डांटा
एक और बात तरीका से पीछे रिकॉर्ड कीजिए। जब कुसुम को पागल हो गया तो मंगू की माँ खुश हुई। क्यों हुई खुश? क्योंकि वह सोचा कर, देखता नहीं है कि अगर रिजल्ट आएगा, अगर मतलब तुम फेल हो गया तो तुम्हारा दोस्त भी अगर फेल हो जाता है तो तुमको खुशी होगा, और तुम फेल हो गया तो मेरा दोस्त पास हो जाता है तो अच्छा, बहुत दुख होता है। ठीक, तो उसी तरह से मंगू की बेटी क्या था? पागल थी। और अपने गांव में कौन पागल हो गया? कुसुम पागल हो गया। इसीलिए मंगू की माँ सोचा कि चलिए, ऐसा बात थोड़ी ना कि हमरे को बेटी पागल है, एगो और पागल है, चलो, वह उसको तसल्ली मिलता है। किसको? मंगू की माँ को। अब कहानी पर हम जाते हैं वापिस रिकॉर्ड करके। चलिए, कहानी पर थे हम कथी कि कुसुम जब ठीक हो जाती है तो गांव वाले उसको क्या बोलते हैं कि मंगू को भी कहाँ भेज दो? हॉस्पिटल में भेज दो। मंगू भी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। क्योंकि कुसुम इतना ज़्यादा पागल थी, वह ठीक हो गई तो नहीं, मंगू भी ठीक हो जाएगी। तब जा कर के मंगू की माँ को कुछ दिमाग में खटकता है। वह सोचती है क्या कि नहीं, शायद हो सकता है कि ठीक हमारी बच्ची हो जाएगी। चलो हॉस्पिटल में क्या होता है नहीं होता है तो इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। वह गांव के अपने कुसुम बउआ को कथी करता है? बुलाता है। कहाँ बुलाता है? अपने पास। कहाँ बुलाता है? अपने पास। अपने पास बुलाता है। मंगू की माँ कुसुम को बुलाती है, क्योंकि कुसुम तो ठीक होकर हॉस्पिटल में चली आई रहती है। तो कुसुम को बुलाती है, बगल में बैठा कर पूछती है, कुसुम बउआ तुम हॉस्पिटल में गया था तो डॉक्टर तुम्हारे पास कैसा व्यवहार करते थे? तुम पानी मांगती थी तो तुमको पानी देते थे, तुम खाना मांगती थी तो तुमको खाना देते थे, डॉक्टर तुमको खाना देते थे, तरह तरह के कथी करता है? देते थी हो जाता है। चलिए, मतलब डॉक्टर तुमको सेवा टहल कर रहे थे, तरह तरह के कथी करता है? सवाल पूछता है। क्योंकि मंगू की माँ को कहाँ भेजना है? मंगू को भी हॉस्पिटल में भेजना है। तो कहीं कोनो जगह पर जाने से पहले आप उस जगह की पूरी जानकारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ठीक उसी तरह से मंगू भी कुसुम से, मंगू की माँ भी कुसुम से पूरी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, जब यह पूरी जानकारी ले लेते हैं तो कुसुम के बोलती है क्या कि माँ जी से वहाँ बहुत ही अच्छा सुविधा है। अगर आप पानी मांगिएगा तो 12 बजे रात को भी यदि पानी मांगते हैं तो आपको नर्स आकर के पानी पिलाएंगी। ठीक है, बहुत मतलब आपका ख्याल बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से रखा जाता है वहाँ, मतलब मारपीट मतलब छोड़ नहीं दिया जाता है वहाँ पर, बहुत बढ़िया से ख्याल रखा जाता है। कौन बोलता है? कुसुम। ठीक है, सब तरह तरह के सवाल आता है और तरह तरह के सवालों का जवाब देती जाती है। कौन? कुसुम। यानी कि कुल मिलाकर के कहिए कि जो भी जवाब दिया जाता है वह मंगू के माँ को अच्छा लगता है कि चलिए वहाँ पर सुविधा है, वहाँ पर हमारी बच्ची अगर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वजह से मंगू की माँ कथी हो जाती है? तैयार हो जाती है। किसको भेजने के लिए? मंगू को। पहले तो नहीं भेज रही होती है। काहे नहीं भेजती थी? वह गौशाला समझती थी, वह हॉस्पिटल को अच्छा नहीं मानती थी। लेकिन जब कुसुम से जानकारी मिला कि वहाँ पर अच्छी सुविधा है और इसके बाद आदमी वहाँ पर जाता है तो ठीक हो जाता है, इस वजह से मंगू की माँ तैयार हो गई किसको भेजने के लिए? मंगू को अस्पताल भेजने के लिए। तो हमने बताया कि उसका बेटा कहाँ रहता था? अस्पताल में। शहर में 2 बेटा था, शहर में रहता था। वो अपना फैमिली परिवार सबको लेकर के रहता था, अच्छा बच्चा कच्चा मच्चा सब उसके साथ में रहता था। ठीक, तो क्या हुआ कि उन्होंने, मंगू की माँ ने किसी से गांव में खत लिखवाया या खुद लिखी होगी, यानी कि खत लिख करके किनको बुलवाया? अपने बेटों को बुलवाया। उस जमाने की कहानी है। तब खत लिख करके बुलवाया तो उसका बेटा तो चाहबे करता था कि मंगू कहाँ चली जाए? हॉस्पिटल में चली जाए। इस वजह से उसका बेटा हुरबुलले फुरबुलले कहाँ चला आया? घर चला आया। किसको भेजने के लिए? मंगू को अस्पताल भेजने के लिए। तो चलिए, जब मंगू का बेटा वापस चला आया तो मंगू का बेटा, देखिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो पागलों के हॉस्पिटल में भेजने से पहले कुछ कागजाती कार्रवाई होता है कि नहीं होता है? कहीं भी कोई ना आदमी जाता है तो पहले कागजाती कार्रवाई। स्कूल में जाइए तो स्कूल में पहले कथी होगा? कागजाती कार्रवाई। ठीक उसी तरह से मंगू को कहाँ भेजना है? हॉस्पिटल में भेजना है। तो उसके लिए भी कौन सी कार्रवाई होना चाहिए? कागजाती कार्रवाई। इसीलिए मंगू का भाई, यानी मंगू का भाई बोल रहे हैं हम, मंगू का भाई ना, हम मंगू का भाई यानी कि माँ का बेटा क्या करता है? पूरा कागज तैयार करवाता है। वह मजिस्ट्रेट के पास जाता है और उसे कागज तैयार करवा के लाता है और मंगू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। हॉस्पिटल कैसे जाता है? तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाने के लिए सबसे पहले मंगू के माँ
और मंगू के कथी भाई भाई और मंगू तीनों कोई नया नया कपड़ा पहन लेते हैं और बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में बैलगाड़ी चलता था। तो बैलगाड़ी में क्या करते हैं, अमन पढ़ो ना ध्यान से, बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। ठीक, जब मंगू देखती है नया कपड़ा पहने हुए तो बहुत खुश होती है। कथी होती है, बहुत खुश होती है। वो क्यों तो पागल होती है, उसको कथी समझदारी है, वो ऐसे ऐसे कपड़ा देखती है। हाँ ऐसे ऐसे कपड़ा देखती है, खूब खुश होती है। कथी कहती है कि हम नया कपड़ा पहने हुए, माँ कपड़ा नया पहने, ऐसे करती रहती है। मतलब अपने अपने में क्या होती है, खुश रहती है। कौन, मंगू। चलिए तीनों कोई बैलगाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ करके, वहाँ से बैलगाड़ी से स्टेशन जाते हैं, स्टेशन से ट्रेन पकड़ के शहर पहुँचते हैं और शहर पहुँचने के बाद वहाँ से घोड़ा गाड़ी पकड़ते हैं, मतलब टांगा, और टांगा पकड़ करके कहाँ पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं कौन, और उसके भाई और उनकी माँ। जब तीनों कोई पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं मंगू के माँ, मंगू के भाई और मंगू तीनों कोई क्या देखता है कि हॉस्पिटल में एगो पागल औरत बैठल है और वो अपना पति को बोल रहा है, देखिए ना ये हमको मुंह नहीं धोने देता है, देखिए हम मुंह नहीं धोए हैं, कई दिन से ऐसे बात कहता है। ठीक, तो क्या करता है, जब नहीं बात मानता है तब कथी करता है, नहीं सुइया नहीं देता है, यानी कि हॉस्पिटल के नर्स आकर के उसको पानी देता है कि मुँह धो लो। ठीक, तो पानी से वो कथी कर लेता है, मुँह साफ कर लेता है, फेस अपना साफ कर लेता है, मुँह धो लेता है। ठीक हो गया। यानी कि कहने का मतलब है, अगर कोई पागल, बताइए उसका ऑलरेडी पहले से फेस धोया हुआ था, ठीक, मुंह धोया हुआ था, लेकिन वो जोर ज़बरदस्ती की तो नर्स उसको जांच भी सकती थी कि क्या किया है, तुम्हारा तो पहले ही धोया गया है, लेकिन उसको बात को मानने के लिए फिर से पानी लेकर के कथी किया जाता है, मुंह धोने के लिए दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल में पागलों का ख्याल रखा जाता है, पागलों के मन की बात को माना जाता है, उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है। मंगू को क्या मिलता है, तसल्ली मिलता है। किस बात को लेकर के, मंगू की माँ को तसल्ली मिलता है कि चलिए यहाँ पर सुविधा तो है। एक बात हमने पीछे छोड़ दिया, जब मंगू की माँ, मंगू और उसका भाई ट्रेन से बैठ करके आते रहते हैं तो ट्रेन में बैठने के बाद एगो आदमी बैठे रहते हैं बगल में सीट पर, तो वो बोलता है कि इसको कहाँ लेकर के जा रहे हैं, ये पागल है क्या, तो बोलता है कि हाँ पागल है। तो बोलता है इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसकी माँ नहीं है क्या, तो बोलता है कि है। तो इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो आदमिया क्या बोला है कि इसको मत हॉस्पिटल लेकर के जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल में पागलों का ख्याल नहीं रखा जाता है। हमारे घर के गांव का ही एगो बूढ़ी औरत गई है, 4 साल उसको हो गया, अभी तक वो ठीक नहीं हुई है, इसीलिए इसको नहीं लेकर के जाइए, आप लोग वापस लेके चले जाइए। तो मंगू की माँ जब ये बात सुनती है कि ख्याल हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता है और 4 साल बीत जाने के बाद भी वो बूढ़ी औरत अभी तक ठीक नहीं हुई है, जो आदमिया बोलता है, तो मंगू की माँ अचंभित रह जाती है। वह सोचती है कथी कि अगर शायद हम अभी अकेले होते ना तो अभी हम उठ के यहाँ से उतर के भाग जाते ट्रेन से। कौन, मंगू की माँ सोचती है कि अगर हम अकेले होते तो अभी हम यहाँ से उतर करके भाग जाते। ठीक, लेकिन मंगू के साथ, मंगू की माँ के साथ कौन था, उसका भाई, मंगू का भाई था। ठीक, मंगू का भाई था। इस वजह से जब बच्चा, देखिएगा घर में जब मतलब बेटा सियाना हो जाता है तो उसकी कुछ बातों को मानना को पड़ता है। अब बताइए, उतना दूर से खत लिख करके शहर से उसको बुलवाया, अगर ट्रेन से उतर के वापस जाने की बात हो जाता तो उसका भाई गुस्सा करता कि शांत रहता, गुस्सा करता कि नहीं। इस वजह से मजबूरन मंगू की माँ ट्रेन में बैठी रहती है और स्टेशन पर उतर करके घोड़ा गाड़ी पकड़ के हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ पर यह दृश्य देखती है कि एक पागल औरत क्या कर रही होती है, मुँह धोने के लिए पानी मतलब बोल रही होती है कि हमको मुँह नहीं धोने दे रहा, तो पानी उसको ले करके दिया जाता है और उस समय वो मुंह अपना साफ करती है। चलिए यह बात हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो हॉस्पिटल में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, जिस मतलब वो लोग ऐसा था जो कि ख्याल रखता था। ठीक।
ठीक है। मंगू की माँ एगो और चित्र देखता है कथी कि हॉस्पिटल में एगो कमरा है, जे कमरा में सबके बड़का बड़का केस भरल है और सब कोनो ऐसे ऐसे दांत खुसेट रहा है, तो कोनो गेट तोड़ रहा है, तो कोनो अथी का गेटे के काट रहा है दांते से। ऐसा लग रहा है कि उन लोग को खाने पीने को नहीं दिया जा रहा हो। मंगू की माँ सोचती है कि शायद ये लोग को खाने पीने नहीं दिया जाता है, यानी कि मंगू का माँ कभी सोचती है कि मंगू को हम रहने दे और कभी नहीं रहने दे। जैसे कि कुसुम बोला कि वहाँ पर ख्याल रखा जाता है, तो मंगू की माँ तैयार हो गई। लेकिन जैसे ट्रेन में बोला आदमी एगो कि वहाँ पर नहीं रखा जाता है सही से ख्याल, तो मंगू की माँ मतलब उदास हो गई। फिर जैसे ये कहाँ पहुँचा, हॉस्पिटल में, तो वो जो औरतिया थी पागल, उसको देखा तो कहा कि ठीक है। और जैसे ये दृश्य से देखा कि पागल सब कथी कर रहा है, गेट तोड़ रहा है, दांते से काट रहा है, उसको लगता है मंगू की माँ को ये लोग को खाना नहीं दिया जाता है, ये लोग का ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन वो लोग कौन लोग था पता है, वो लोग खतरनाक लोग था। ऐसा पागल जो कि मारता पीटता नहीं है, कोनो को खरीद के नहीं मारने लगता है। वो पागल सबको इसे रखा जाता था बंद कर करके। नीमन पागल तेका में का हाला करने वाला था उसको तो सही से रखा जाता था, लेकिन ऐसा पागल जो कि खतरनाक है, खतरों का खिलाड़ी है, उसको उसमें बंद करके रखा जाता था। एगो कहानी सुने हैं, खान सर जी सुना रहे थे कि एगो हवाई जहाज उड़ा रहा था, दूगो पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा था, उसमें खाली पागल पीछे बैठल था। कथी बैठल था? पागल। पीछे खाली पागल बैठल था, सब खूब हो गाला कर रहा था पीछे बैठ के, चलिए उड़ गया, उई पूपा कर रहा था, एकदम कचराई कर रहा था। पायलट का दिमाग खराब हो गया था, इतना ना हल्ला कर रहा था कि परेशान हो गया था। पता है पायलट जहाँ बैठता है, मतलब प्लेन उड़ाने वाला है, तो वो में गेट लगा रहता है, गेटवा खोल के तब अंदर जाइएगा। तो एगो पागल कथी करता है, गेटवा खोल के घुस जाता है, कथी कहता है, हटो हम प्लेन उड़ाएंगे, तुम हटो बैठो हम उड़ाएंगे प्लेन, पागलवा कहता है। तो अब हथियावा को तो डर न लगने लगता है कि सब पागल है, कुछ कर सकता है। तो उसको पुल्हाने के लिए, पागल को पुल्हाने के लिए पायलट कथी बोलता है, प्लेन के ड्राइवर कथी बोलता है कि तुमको प्लेन उड़ाने के लिए तभी देंगे जब तुम जाकर के सब पागल को कथी करा देगा, शांत करा देगा। तो वो क्या करता है, गेटवा बंद कर देता है, फिर से आ जाता है, एक मिनट में सब पागल को शांत करा देता है। आके फिर गेट खोल के कहता है, अब हटो हमको तो प्लेन चलाने के लिए, अब हम उड़ाएंगे। तो कहता है, रे हम इतना देर से अनाउंस कर रहे हैं माइक में कि शांत हो जाइए, आप लोग बैठ जाइए, तो वो सब शांत नहीं हो रहा था, तुम एक मिनट में कैसे चुप करा दिया। तो पागलवा कथी बोलता है कि सर आप नहीं जानते हैं वो लोग को कैसे शांत कराए हैं, हम कथी किए हैं कि गेट खोल दिए हैं, अब बोलती है कि स्टेशन आ गया उतर जाओ, सब पागल उतर गया है। मैंने मतलब प्लेन उड़ रहा था, उसी में गेट खोल के सबको नीचे गिरा दिया। खाली हो गया पूरा प्लेन। कहता है रे बकलोल तुम सबके मुँह मरवा दिया, सबको मरवा दिया। बताइए हवे में प्लेन के गेट खोल देता है, सब कहता है ये उतरिए, सबको ये स्टेशन आ गया उतरिए, उतार देता है सबको। कहानी है मस्ती के लिए। तो ऐसा बात होता है पागल के साथ। तो ऐसा पागल को कैसे किया जाएगा, बंद करके नहीं रखा जाएगा जो गेट खोल के सबके कूदा देवे। तो इसीलिए कुछ पागलों को क्या किया जाता था, गेट बंद करके कमरा में बंद करके रखा जाता था। तब मंगू को माँ को तसल्ली नहीं होता है, वह जाता है डॉक्टर के पास डायरेक्टली कि तसल्ली लेने के लिए कि वास्तव में ख्याल रखा जाता है कि नहीं, क्योंकि मंगू के माँ अपने बच्चे से कथी करता था, बहुत प्यार करता था। वह डॉक्टर से जाकर पूछता है कि डॉक्टर साहब मंगू को जहाँ रखा जाएगा क्या हम कमरा देख सकते हैं। तब डॉक्टर साहब बोलता है कि आप उस कमरा को नहीं देख सकते। कथी नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो जब फिर मंगू की माँ पूछती है कि यहाँ पर खाना सही से मिलता है, तो नर्स बोलती है कि हाँ मिलता है। मंगू की माँ बोलती है कि हमारी बच्ची जो है लाइट जलता है तो नहीं सोती है। कथी होता है तो लाइट जलता है नहीं सोती है, लाइट जलता है तो नहीं नहीं सोती है, लाइट बुझा करके सोना पड़ता है। तो वहाँ का नर्स बोलती है कि आप मतलब चिंता नहीं कीजिए, यहाँ पर जिनको नींद नहीं आता है उनको नींद की गोली दे दी जाती है। यानी कि हर एक तरह की क्या की जाती है, सुविधाएं क्या की जाती है, उपलब्ध की है। मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर उनको यह दिलासा दिलाते हैं कि
आप यहाँ पर से चले जाइए, आपके बच्ची के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका जो बच्ची है उसके लिए हम अति के भाई के समान है, डॉक्टर साहब बोलते हैं। और यह जो नर्स है वो माँ के समान है, उसका ख्याल यह माँ की तरह रखेगी और हम एक भाई की तरह उसका ख्याल हम रखेंगे। आप चिंता नहीं कीजिए। तब जा कर के मंगू कमा करके पूरा विश्वास होता है, पूरा तसल्ली होता है कि वास्तव में यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। मंगू की माँ मंगू को वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या करती है, छोड़ देती है। और जब हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है तो मंगू को तो कुछ पता नहीं है कि हमको कहाँ लाया गया है, हम काथी करने के लिए आए हों। तो वह तो खाली कपड़ा देख के खुश है कि हम नया कपड़ा पहने हुए हैं। जब मंगू की माँ हॉस्पिटल से आ रही होती है तो मंगू की माँ को लगता है कि हम अपना दिल जो है कहीं कलेजा रख करके चले जा रहे हैं, कलेजा हमसे दूर हो रहा है। इतना प्यार था, और इतना प्यार सिर्फ मंगू की माँ को ही नहीं, दुनिया के हर एक माँ में होता है। ठीक समझे। और वो दोनों फिर घोड़ा गाड़ी पकड़ते हैं, फिर ट्रेन पकड़ते हैं, फिर बैलगाड़ी पकड़ के 11:45 बजे अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ये घर पहुंचते हैं तो हमने आपको बताया कि घर पर क्या होता है कि पड़ोसी जो होता है खाना पीना बना करके रखे रहते हैं। ठीक, ताकि वो लोग आएगा तो थकर हार रहेगा, खाना पीना खाएंगे। मंगू के माँ को एक बात ध्यान में आता है कि हम तो ये बात पूछना ही भूल गए कि मंगू को खाट पर ही नींद आती है, नीचे नींद नहीं आती है। ये तो बॉल बढ़ने वाला बात हो गया है, ये बात को हम पूछना भूल गए। तो अब तो पूछने जा भी नहीं सकता है, यानी कि इस बात का उसको याद आती है। ठीक, जब वो घर पहुंचता है तो कितना भी होता है भाई होता है तो भाई न होता है, बहन से जुदा होने का उसको भी गम रहता है। तो भाई भी खाना नहीं खाता है और माँ तो खाना खइबे नहीं करता है थोड़ा सा भी, यानी कि उसका भाई भी थोड़ा सा खाना नहीं खाता है। दोनों कोई जा कर के सो जाता है। उसके भाई को भी नींद नहीं आता है और मंगू को भी नहीं, मंगू की माँ को भी नींद नहीं आ रहता होता है। ठीक है, मंगू का भाई बहुत सारा बात दिन रात भर सोचता है कि हम ऐसे करेंगे, नहीं होता है तो मंगू को वापस लाएंगे। कुछ देर बाद मंगू की माँ रोने लगती है। ये कहानी इतना खतरनाक है, दिल दहला देने वाला कहानी है। ठीक, मंगू का माँ क्या होती है, रोने लगती है। क्यों? अपने बच्ची के लिए, कि पता ना मंगू खाई होगी नहीं खाई होगी, क्या है नहीं है। मंगू की माँ सोच कर रोने लगती है, बहुत ही पूरी तरह से एकदम चीख के हिचिक हुचिक करके रोने लगती है। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे शांत हो जाती है और उसके भाई को जगह जगह उसको भी नींद आ जाता है। जब नींद आ जाता है सब कोई सो जाता है। ठीक, खाना पीना तो खैले नहीं रहता है। सुबह हो जाता है। ठीक, सुबह में मंगू के भाई का नींद खुलता है। कैसे कि मंगू की माँ के उसका यानी कि उसका माँ आवाज़ कर रहा होता है, बाहर में हल्ला कर रहा होता है कि हमारी मंगू को बचाओ, हमारी मंगू को हॉस्पिटल में सब मार रहा है, बचाओ कोई हमारी मंगू को। जब बाहर निकलता है कौन, मंगू का भाई, तो देखता है कि माँ चारों तरफ भीख करके रो नहीं रहा है। मंगू की माँ अब रो नहीं रही है, रात भर रोई है लेकिन अभी रो नहीं रही है। वो अजीब तरह से पागल की तरह कर रही है कि हमारे बच्चा को बचाओ। ऐसे दूसरे तरह से पागल की तरह कथी कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। कौन? मंगू की माँ। यानी कि मंगू की माँ भी अब उसी श्रेणी में आ गया जिस श्रेणी में उसकी बेटी थी। यानी कि मंगू की माँ भी पागल हो जाती है। क्यों पागल हो जाती है? अपनी बच्ची के लिए, अपनी बच्ची के प्यार के प्रति वह पागल हो जाती है। ठीक, और कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। तो इस कहानी में जो बात शुरू में कहा गया है कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चों के लिए, या वह बच्चा पागल हो या वह बच्चा गूंगा हो या कुछ मतलब कैसा भी बच्चा हो, माँ के लिए बच्चा उतना ही प्यारा होता है जितना कि अच्छा बच्चा प्यारा होता है। यदि माँ अगर किसी अपने बच्चे से क्या हो जाता है, जुदा हो जाता है, तो जिस तरह से मंगू की माँ पागल होकर के भटकने लगती है, ठीक उसी तरह से दुनिया का हर एक माँ जो है पागल होकर के भटकने लगती है। इसीलिए इस कहानी में माँ की बखानता कहने का मतलब महानता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। कहानी समझ में आया? इस कहानी का शीर्षक माँ क्यों है, समझ में आया ना? हाँ। क्योंकि इसमें माँ का चित्रण किया गया है कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे के प्रति पागल होती है, अपने बच्चे के लिए मर मिटने को तैयार होती है। यदि बच्चा उससे दूर हो जाता है तो वह पागल हो जाती है, जैसे कि मंगू की माँ पागल होगी।
कहानी समझ में आया? इस कहानी से ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रख ले देते हैं।